हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ वर्ड। एक बार आप सबका फिर से मैथ वर्ड में स्वागत है। आप सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएंगे। मैथ वर्ड के इस चैनल पे आप सबका हम स्वागत करते हैं। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज, और परसेंटेज में डिस्कशन करेंगे बेसिक से हायर लेवल में। ठीक है, इसमें हम परसेंटेज में डिस्कशन करेंगे। ये हमारा परसेंटेज जीरो लेवल से लेकर हायर लेवल तक होगा, यानी इसको पढ़ने के बाद आप किसी भी छोटे से लेकर और बड़े एग्जाम को आप दे सकते हैं। जैसे बैंक हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, ठीक है, टेट हो गया, सुपर टेट हो गया। कोई भी एग्जाम अगर मैथमेटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप इसको पढ़ने के बाद कहीं से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बेहिचक। आइए हम इस पर डिस्कशन करते हैं। सबसे ज़्यादा पहले परसेंटेज क्या होता है। जैसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा परसेंटेज। परसेंटेज को बोलते हैं प्रतिशत। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है प्रति सौ। क्या हो गया? प्रति सौ, यानी पर 100 होता है। ठीक है, परसेंटेज का साइन क्या होता है? परसेंटेज का साइन ये होता है, आपके सामने है। ठीक है, किसी संख्या को 100 के आधार पर व्यक्त करने का तरीका क्या कहलाता है? परसेंटेज कहलाता है। यानी हम किसी भी संख्या को 100 के आधार पर व्यक्त करते हैं तो क्या कहलाएगा? हमारा परसेंटेज कहलाता है। यानी आधार उनके नीचे वाला क्या हो गया? नीचे वाला क्या हो जाएगा? 100 हो जाए। ठीक है, तो 100 के आधार पर व्यक्त करना क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। प्रतिशत को भिन्न में बदलने की विधि। अब प्रतिशत को हम भिन्न में कैसे बदलेंगे? किसी भी संख्या को अगर प्रतिशत में दिया है, उसको हमें क्या करना है? भिन्न में बदलना है। तो कैसे भिन्न में बदल सकते हैं? तो उसके लिए हमें कुछ चरण को देखना पड़ता है। जैसे पहला चरण क्या कर रहा है? प्रतिशत का चिन्ह हटा दें। सबसे पहले हम क्या करते हैं? उस संख्या से, दिए हुए संख्या में से प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं। दूसरी संख्या क्या है? संख्या को 100 से भाग देते हैं। ठीक है, दूसरी बार क्या करते हैं? संख्या से 100 से भाग देते हैं और भिन्न को सरल कर देते हैं। जैसे में फॉर एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे समझिए, हमारे पास कोई एक नंबर है जो ए है और ए परसेंट लिखा गया। कितना परसेंट है? ए परसेंट है। ठीक है, और इसे हमें क्या करना है? भिन्न में बदलना है, यानी फ्रैक्शन में बदलना है इसको। ठीक है, तो जब फ्रैक्शन में बदलना है तो क्या करना? पहला करा चिन्ह हटाइए भैया, परसेंटेज का हम क्या करेंगे? चिन्ह हटा देंगे, तो परसेंटेज का चिन्ह हटा। दूसरा करा 100 से भाग दे दीजिए। ठीक है, अगर ये कट रहा है तो काट पीट लेंगे, और जो बदल गया ये हमारा क्या हो गया? सीधी बात, नो बकवास, डायरेक्ट हो गया क्या? परसेंटेज में परसेंटेज से किस में कन्वर्ट हो गया? फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। यानी ये क्या हो गया? प्रतिशत से क्या हो गया? भिन्न में कन्वर्ट हो गया। तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं, अगर किसी संख्या को प्रतिशत से भिन्न में बदलना है तो हमें क्या करना होगा? 100 से भाग देना होगा। ठीक है, अगर आप क्या जाते हैं? परसेंटेज टू फ्रैक्शन जाते हैं, परसेंटेज टू किस में जाते हैं? फ्रैक्शन जाते हैं, तो आपको क्या करना होगा? उस नंबर में 100 से डिवाइड करना होगा। ओके, क्लियर? चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, अगला देखते हैं क्या चीज। अगला हमें पढ़ना है क्या? कि भिन्न यानी फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने की विधि। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है कि कोई अगर नंबर किस में दिया हो? फ्रैक्शन में दिया हो, और फ्रैक्शन को हम किस में बदलना चाहते हैं? उस फ्रैक्शन को हम बदलना चाहते हैं किसमें? परसेंटेज में बदलना चाहते हैं, यानी प्रतिशत में बदलना चाहते हैं। तो उसके लिए विधि क्या होगी? पहला चरण क्या क्या, क्या कर रहा है? अंश न्यूमिनेटर को हर डिनोमिनेटर से भाग दें। ठीक है, यानी हमें सबसे पहले क्या करना होगा? अंश को हर से क्या करना होगा? भाग देना होगा। प्राप्त परिणाम को 100 से गुणा कर दें। जो भी परिणाम मिलता है उसको क्या करते हैं? 100 से गुणा कर देते हैं। अंत में परसेंटेज का चिन्ह लगा देते हैं, यानी प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ही बेसिक है। जैसे में समझिएगा, यहाँ पे सपोज कर लीजिए आपके पास एक नंबर है। ठीक है, ए हमारा है। अब ए को हमें क्या करना है? परसेंटेज बदलना है। तो भैया अगर ए को परसेंटेज बदलेंगे तो क्या होगा? इसको सीधे बात, नो बकवास, डायरेक्ट इसमें क्या करते हैं? 100 से गुणा कर देते हैं। क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे, और जैसे ही 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कोई भी संख्या दिया है, कोई भी संख्या दिया है, उसको हमें क्या करना है? प्रतिशत में चेंज करना है, तो उसमें हमें क्या करना होगा? 100 से मल्टीपल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 दिया है,
ठीक है, 2 को हम प्रतिशत में बदलना चाहें तो क्या होगा, 2 गुणे इसमें क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, यानी 2 में हम 100 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमारा 200 के इक्वल मिल जाएगा, और ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा। और कोई नंबर मान लीजिए हमारे पास दिया है, जैसे 5/3 दे दे, ठीक है, और 5/3 का प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना है, इसमें 100 से गुणा कर देना है, 500 बटे कितना हो जाएगा, 500/3 इतना प्रतिशत हो जाएगा। ओके, तो हमें कुछ भी नहीं, डायरेक्ट क्या करना है, 100 से मल्टीपल कर देना है, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज से हमें क्या करना है, अगर परसेंटेज में दिया हो, जैसे हमें दे दे 25% दे दे, 25% को हमें क्या करना है, अगर भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे, अभी इससे पहले हम देखें भिन्न बदलना है तो क्या करेंगे, 25 बटे कितना हो जाएगा 100, 25 से कम 25, 25 को 100 कितना हो गया 1/4 के इक्वल। ओके, आई होप इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं हो दोनों पॉइंट में। चलिए आगे चलते हैं, फिर इसको डिस्कशन करते हैं, थोड़ा सा और हम डिस्कशन कर लेंगे। इसमें हमने थोड़ा सा अभी बता देना इसको क्वेश्चन कुछ, जैसे समझिए इस पे एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे गिवन है, प्रतिशत में मान दिया है, ठीक है, 20% दिया है। अब इस 20% को हम किस में बदलना चाहते हैं, इसको भिन्न में बदलना है। तो हमने डायरेक्ट बताया कि अगर भिन्न में बदलना है तो भैया इसमें 100 से भाग दे देना, भैया 100 से भाग दे दिए तो भिन्न बदल गया। अब 20 एकम 20, 20 पचे 100 कितना हो गया 1/5 के इक्वल हो गया, 1/5 के इक्वल हो गया। अभी हमने बताया 25% है, 25% का कितना हो जाएगा, 25 बटे कितना हो जाएगा 100, 25 एकम 25, 25 चौको 100 होता है, 1/4 के इक्वल हो जाएगा। भिन्नात्मक मान कितना होगा इसका, 1/4 के इक्वल होगा। जैसे आप 30% ले लीजिए, 30% को भिन्न बदलें कितना हो जाएगा, डायरेक्ट हमें पता है 30% का भिन्नात्मक मान कितना होता है, 30% का भिन्नात्मक होता है 30, और बटे का कितना हो जाएगा 100 कर सकते हैं। ठीक है, बटे का 100 कर देंगे तो कितना मिलेगा, 0 से 0 कटे 3/10 के इक्वल आ गया। तो ये भी आसान है बदलना, क्लियर है। चलिए अब इसमें देखेंगे कुछ हमारे पास महत्वपूर्ण भिन्न है और उसके प्रतिशत मान भी यहाँ पे गिवन है। क्या कह रहा है आपका, कुछ महत्वपूर्ण क्या है यहाँ पे, दैट देखिए कुछ महत्वपूर्ण भिन्न और उनके प्रतिशत मान। ठीक है, जैसे 1/1 से लेकर 1/30 तक भिन्नों के प्रतिशत मान निम्नलिखित है। अब इसमें देखेंगे 1 से लेकर और 1/30 तक प्रतिशत मान हम निकाल कर यहाँ पे दिखाए हैं। इसको आपको क्या करना है, लर्न करना है, याद करना है, ब्रेन में अच्छे से घुस जाना चाहिए कि इसका मतलब इतना होता है, इसका मतलब इतना होता है। ठीक है, 100% आपको याद चाहिए तो चाहिए, क्योंकि ये याद करने से आपका क्या होगा ना, कैलकुलेशन क्या होगा, स्पीड इसकी बढ़ जाएगी। गणित की स्पीड क्या हो जाएगी, 2 गुने से 3 गुने ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे हमें पता है 1/1 भिन्न हो गया और 1/1 का मतलब कितना हो गया, 100% हो गया। कहने का मतलब अगर 1 में 1 से भाग दिया गया है, 1 में किससे भाग दिया गया, 1 से, ठीक है, तो 1 में 1 से भाग दें तो कितना हो जाएगा, 1 के इक्वल इसको लिख सकते हैं। और 1 को अगर हम क्या करें परसेंटेज में बदलें तो 100 से गुणा कर दें तो कितना मिल जाएगा हमें, डायरेक्ट 100% के इक्वल हो जाएगा। अब इसी के आधार पर अगर हम देखें तो हमें अगर पूछे 2 कितना है, तो अगर 2/1 पूछता है, 2/1 का मतलब कितना हो गया, 200% हो गया, डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे 3 का मतलब कितना हो गया, तो 3 का मतलब हो गया 300% के इक्वल हो गया। ऐसे पूछे 4 का मतलब कितना होता है, तो 4 का मतलब कितना हो जाएगा 400%, परसेंटेज में चेंज करना हो 400%। 5 का मतलब कितना हो गया 500%। आई होप बच्चों इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा, जितना नंबर उसमें 100 से गुणा कर दें तो हमें प्रतिशत में मिल जाएगा। ओके, आइए दूसरा का देखते हैं। दूसरा हमारा ऐसे देखेंगे 1/2, 1/2 का मतलब कितना होता है 50%। ठीक है, 1/2 का मतलब कितना होता है 50%। भैया 1/2 का मतलब हो गया आधा, आधा मतलब कितना हो गया 50%। 100% अपने आप में फुल होता है। ठीक है, जैसे 1 हो गया 100% अपने आप में फुल था, आधा कर दिया कितना हो गया 1/50, सॉरी 50% हो गया। अब कैसे हुआ है देख लेते हैं एक बार समझने के लिए बच्चों। देखो अगर हम 1/2 देखें तो 1/2 को हमने बताया, अगर देखें तो ये भिन्न में है, किस में है, ये भिन्न में है, फ्रैक्शन में है। अगर फ्रैक्शन को हम किस में बदलना चाहते हैं, परसेंटेज में बदलना है तो क्या करना है बाबू, 100 से गुणा करना है। इसमें क्या करना है 100 से गुणा करना है, गुणा करेंगे तो उसके बाद क्या कर देंगे प्रतिशत का साइन लग जाएगा। अब काट लो, 2 एकम 2 और 2 पचे 10 कितना हो गया जी, यहाँ से 50% के इक्वल हो गया। कितना प्रतिशत आया 50%, तो इसलिए
1/2 का प्रतिशत मान कितना होता है 50%। ठीक है, ऐसे 1/3 का आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। 1/3 का मतलब कितना होता है 33.33%। 33.33%, या इसी को बोल सकते हैं 33 सही 1/3% के इक्वल होता है। ठीक है, अभी कैसे आया है इसको देख लेते हैं। 33 1/3 का मतलब देखिए 1/3, अब 1/3 ये भिन्न है ना जी, 1/3 क्या है हमारा भिन्न है, और इस भिन्न को हमें क्या करना है प्रतिशत में बदलना है। तो क्या करना होगा 1/3 में हमें क्या करना होगा भैया 100 से गुणा, जैसे 100 से गुणा करेंगे तो ये प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काटिए, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3 से काटेंगे 3 3 9, फिर से 3 से काटेंगे 3 3 9। ठीक है, एक बच जाएगा, कितना बचेगा एक बचेगा, और 1/3 और 1/3 33 सही कितना हो गया 1/3%। और ये लगभग भाग देंगे तो 3 से भाग देंगे 3 3 9, 3 3 आता रहेगा, तो इसीलिए इसको बोलेंगे 33.33%, या फिर बोल सकते हैं क्या 33 सही 1/3%। आई होप बच्चों इसमें किसी कोई डाउट नहीं है। अब देखिए आप ऐसे प्रैक्टिस पे क्वेश्चन पे कर सकते हैं, कुछ और हम आगे देख लेते हैं, ये सब देख लेंगे। डायरेक्ट 1/4 का प्रतिशत मान कितना होता है 25%, आप इसको याद कर लेंगे। 1/4 का प्रतिशत मान कितना होता है 25% होता है। 1/5 का 20% होता है। ठीक है, यानी 20% को कितना लिख सकते हैं 1/5 भी, 25% को 1/4 लिख सकते हैं। 1/6 का कितना होता है 16.67% के इक्वल दिया है, लेकिन इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो कुछ और आ सकता है। 16 से ही 2/3% भी इसको बोल सकते हैं। अब देखिए कैसे निकालेंगे, जैसे 1 यहाँ पे दिया है ना 1/6। ठीक है, 1/6 को हमें प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना है, हमने पहले ही बताया इसमें 100 से गुणा करना। यानी किसी भी संख्या को हम अगर प्रतिशत में बदलेंगे भिन्न से, किसमें से जी भिन्न से हम जा रहे हैं, किसमें प्रतिशत में जा रहे हैं, तो क्या करना होगा हमें 100 से गुणा। तो यानी 1/6 और गुणे का कितना हो गया 100, ये हो गया प्रतिशत। ठीक है, अब काटना भी पड़ेगा ना, तो काट के देख लेते हैं, 2 से कट जाएगा 2 3 6, 2 5 10, 50 हो गया। यानी कितना आ गया 50/3%। 50/3% का मतलब कितना भाग देते हैं यहाँ से 3 एकम 3, हासिल यहाँ कितना बचा 2 बचा 20 हो गया, ये 20 हो जाएगा। 20 में भाग देंगे किससे 3 से, 3 छक्के कितना हो गया 18, और 2 बच गया ऊपर बटे का 3%। ठीक है, तो 16 से ही 2/3%, यही 16 से ही 2/3% क्या हो गया 16.666 आएगा, तो इसी को लिख सकते हैं 16.67%। ठीक है, तो ऐसे ही आप कुछ और परसेंटेज यहाँ से क्या करेंगे, जितना भी परसेंटेज लिखना है, जिसको प्रैक्टिस करना होगा बच्चे प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, एक ही चीज़ को हम डिस्कशन नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करेंगे, जो भी कुछ में फंसेगा आप हमें जरूर बताएंगे। डीपी आप क्या कर सकते हैं उसमें बता सकते हैं, मैं इसको डिस्कशन कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ से देखें 1/6 का मतलब 16.67%, 1/7 का मतलब कितना हो गया 14.29% के इक्वल होता है। 1/8 का मतलब होता है 12.5%। ठीक है, 1/9 का मतलब होता है क्या 11.11%, और 1/10 का मतलब होता है 10% के इक्वल होता है। ठीक है, अगला वीडियो अगला पार्ट चलते हैं, आगे देखेंगे। 1/11 का मतलब होता है 9.09%। ठीक है, यानी इसी को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या, आप इस फ्रैक्शन वैल्यू में लिख सकते हैं। 1/11 का मतलब कितना होता है, तो यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं 11×9 = 99, यानी इसको लिख सकते हैं 9 सही 1/11%। ठीक है, 9 सही 1/11% भी लिख सकते हैं। 12 1/12 का मतलब कितना होता है, तो 8.33% के इक्वल मिलेगा। यहाँ से 8.33% का मतलब हो गया 3 3 9, 1/3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 8 सही 1/3% के इक्वल हो जाएगा, ये भी हो सकता है। यानी 1/13 का मतलब हो गया 7.69% के इक्वल हो गया। तो ऐसे आप कुछ पूरा मान यहाँ पे गिवन है, आप इस मान को याद कर लेंगे 1 से लेकर 120 तक। आप इस फॉर्म में यह भी याद कर लेंगे और डेसिमल के भी फॉर्म में याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप बच्चों एक होमवर्क रहेगा, इसको आप निकाल के याद करेंगे। तब तक के लिए हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। कल हम इसको क्या करेंगे, पूरी तरह से इसको निकाल कर और परसेंटेज वैल्यू को भी यहाँ पे लिख दिया जाएगा, फ्रैक्शन के जो मान में रहेगा। ठीक है, तो उसके साथ वो भी रहेगा आपके साथ। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहेंगे, कल दूसरे भाग में मिलते हैं और उस पर कुछ डिस्कशन करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।